काफी सारे बच्चे इस वक्त उनके टेस्ट सीरीज देते रहेंगे। इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या तेरा फाइनल मैसेज रहे? मुझे हराने की कोशिश करो, वो देख के थोड़ा मोटिवेशन आता है ना, हम भी क्यों नहीं कर सकते। वन थिंग दैट स्टूडेंट शुड स्टार्ट डूइंग, स्टडी। पहले तो ईगो होना चाहिए। तो ऐसा मत बोल, लोगों को लगेगा हमने पेपर लीक किया था। Imagine scoring 99.96 percentile in MHT CET, 99.75 percentile in JEE Mains, and getting AIR 33 in JEE Advanced. Today, we have one such inspiring student who has done exactly that. And he is going ahead forward for computer science engineering studies from one of the finest engineering colleges that we have in our country, which is IIT Bombay. Yes, you've heard it right. Indian Institute of Technology, that too Bombay branch of it. In this conversation, we'll get to know all the strategies, do's, don'ts, the tricks, the formulas, the hacks to crack such kind of results. Please join me in welcoming the OG GOAT, that is Soham Dabbe. How do you feel about it? कैसा लग रहा है अपने को? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सोचा नहीं था कभी ये हो सकता है। 10th के बाद ऐसे स्टडीज में अच्छा था, पर इतना भी सोचा नहीं था कि ये सब हो सकता है। पर प्रारंभ में आके थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, सब टीचर्स अच्छे से गाइडेंस दे रहे थे, तो फिर फ्लो में होता गया, करते गए सब। तो अभी मतलब वो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि AIR 33 हो गया है करके? अभी 2 साल जो मेहनत किया है उसके बाद सैटिस्फैक्शन तो लग रहा है। मतलब एक्साइटमेंट वैसे जो दिखाते वैसे नहीं है। हाउ इज योर फैमिली राइट नाउ? उनका क्या मेरी रिएक्शन है? फैमिली मेरे से ज्यादा खुश है, तो है ना? फिर हाँ। ये ड्रीम तेरे पास कैसे आया कि तेरे को जेई क्रैक करना है या IIT करना है करके? मैं छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाता था, गेम्स बनाता था। अच्छा। तो फिर 8th में वो पापा देखते थे तो बोलते थे इंजीनियरिंग करेंगे। वैसे तो डॉक्टर बनाना था उन्हें मुझे, अच्छा। पर मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में वगैरह। तो पापा को भी समझ आ गया, तो फिर वो भी सपोर्ट करने। अच्छा। हाँ। मतलब तो तू रात को जाग के पढ़ता था या दिन में? मतलब कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल पीरियड रहता था पढ़ने के लिए? दिन में जल्दी नहीं उठता था मैं। 6 बजे उठ के 7 बजे तक रेडी होके नाश्ता वगैरह करके, दिन का पीरियड इतना इफिशिएंट नहीं रहता था मेरे। अच्छा। रात में ज्यादा करता था। तो नाइट ज्यादा प्रोडक्टिव होती थी तेरे लिए? हम्म। और दिन को कितने 6 बजे उठता था? हम्म। तो तेरा डेली रूटीन कैसे रहता था पढ़ने के लिए? 6 बजे उठना, फिर 7 तक रेडी होना, 7 से 8 ब्रेकफास्ट वगैरह करना, फैमिली के साथ बैठना। तो 8 के बाद 11th में 8 के बाद एकेडमी चालू होती थी ना, लेक्चर्स? लेक्चर्स। तो फिर 11th का ऐसे रहता था 1 तक। तो 11th का अलग ही रहता था शेड्यूल पूरा। 12th में ज़्यादा पढ़ने लगा मैं, अच्छा। पास आने लगा जैसे। तो 12th में दोपहर का टाइम मिलता था पूरा, वो 3-4 घंटे पूरा पढ़ता था, रिवाइज करता था, और रात में मैं ज़्यादा सॉल्विंग करता था। कौन से स्कूल से था तू? आई वॉज फ्रॉम कैम्ब्रिज स्कूल। अच्छा, मतलब हाउ वाज यू एज अ स्टूडेंट देयर? तू वहां पे भी टॉपर था? वहाँ पे हाँ टॉपर था, पर वहाँ पे मैथ्स के टीचर थोड़े ऐसे फन टाइप थे, मतलब अच्छा। मेरे। तो वो सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन डालते थे। अच्छा। सारे स्टूडेंट्स ऐसे रिवोल्ट करते थे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अच्छा। मुझे कुछ नहीं, मैं चिल था, मतलब अच्छा ही करता था, कुछ भी अच्छा। क्वेश्चन डालो। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा उसके वजह करेक्ट। से। अच्छा था तो स्कूल। बेसिकली वो बेस था जो तेरे को यहाँ पे भी, जो एडवांस में तेरे को चाहिए, हम्म। एक थोड़ा एक्स्ट्रा एज, वो तेरे को वहां से बेस अच्छा मिल गया था। अच्छा मिल तो गया। तेरे प्रिपरेशंस भी काफी ज्यादा आसान हो गए थे हाँ। उसकी वजह से। और मेरा जूनियर स्कूलिंग मुंबई से हुआ था, ओह तो अच्छा। उसमें से मुझे ज़्यादा फायदा हुआ। प्रारंभ के बारे में तेरे को कैसे पता चला? मैं तो मतलब 10th होने के बाद बहुत लेजी हो गया था। अच्छा। सारा रिसर्च तो पेरेंट्स ने किया है मेरे, अच्छा। एकेडमी का। तो पहले मैं वो ऐसे बोल रहे थे अच्छे बैचेस, और ऐसे कुछ तो अलग रहता है उनमें। अच्छा। 2 ब्रांचेस है, उसमें से एक अच्छी ब्रांच है, उसमें से सिर्फ 8 से जो पढ़े उनके वही पास ऑन करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर करके ऐसे थे। अच्छा। तो वहाँ के स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिए थे, उसमें से भी आया था मेरा। तो फिर भी और रिसर्च करने पे आसपास के मालूम पड़ने के बाद प्रारंभ में आए।
अच्छा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मुंबई के सारे लोग थे ना, बाहर के, सांगली के बाहर के, ज़्यादा नॉलेज लगा। बात करने मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा था इधर तो। अच्छा, तो कैसा तेरा जर्नी कैसा रहा पीएसए में? जेई का जो प्रिपरेशन का जर्नी था वो कैसा रहा तेरा पीएसए के अंदर? स्टार्ट करते वक़्त तो ज़्यादा ही मोटिवेशन रहता है सबको। तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया था, जैसे-जैसे करता गया, वैसे-वैसे थोड़ा सैचुरेशन आते गया। तो इसलिए वो डिप आया था एक, तो उसमें से बाहर निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट ही रहा था मेरे लिए। मुस्तफ़ा सर ने ज़्यादा बताया मुझे, केमिस्ट्री वीक था तो राइटिंग करना, मतलब टू द पॉइंट बताते हैं सारे टीचर्स, जो बातें करते हैं, वो जो बताते थे वो सुनता गया। वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं ना तब, तभी ग्रो करने का मन करता है, मतलब तुझसे यही एक्सपेक्टेड था, ऐसे ऐसे कुछ नहीं था। और ओके। ज़्यादा कर, और ज़्यादा कर, तो फिर बढ़ते जाता है ऐसे। ओके। हाँ, तो नहीं। टेस्ट सीरीज वगैरह तेरे को कैसी मैनेज कर रहा था तू? टेस्ट सीरीज क्योंकि इनिशियल जो टेस्ट थे वो काफी स्लो टेस्ट चल रहे सही थे, है, हाँ। एंड देन टेस्ट सीरीज जो 6 महीने के बाद एकदम इंटेंसिव हो गया था, जहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स करने थे, हुँ, नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ गए थे, हुँ। और फिर जैसे दिसंबर के बाद थर्ड फेज बिगिन हो गया था, तो इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। हुँ। सो तब टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा था? तब जो पढ़ाने का उनका था सिलेबस, वो उसकी इंटेंसिटी कम कर दी थी सर ने, ओके। और जो रिवाइज़ करना था वो ज़्यादा कर कर रहा था नॉर्मल ओके। से, तो फिर वो मैनेजमेंट ईज़ी ही था। ओके। और टेस्ट की इंटेंसिटी एकदम से नहीं बढ़ाई थी, मतलब धीरे-धीरे ऐसे बढ़ाई गई थी, तो वो नॉर्मल ही लग रहा था। ओके। अगर पता रहेगा सिलेबस क्या है, तो ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ओके। शॉर्ट। तो तेरे फिर बैकलॉग्स वगैरह थे कुछ? हाँ, केमिस्ट्री में थे बैकलॉग्स, ओके। पर सारे सर ने मदद की। सर तो मेरे लिए भी नोट्स बनाते थे, खुद भी पढ़ते थे, तो अच्छा। बहुत अच्छा। तो फिर उसको तूने बैकलॉग को कैसे कोप अप किया? मतलब इट वाज ओनली केमिस्ट्री जिसमें बैकलॉग था। हाँ, तो इतना भी बड़ा नहीं था, मतलब छोटे-छोटे पॉइंट्स पता नहीं थे, एपी सारा पढ़ा था, पर रिकॉल नहीं हो रहा था। वो मार्क्स का डिप भी आया था उसके वजह से ही, छोटे-छोटे क्वेश्चंस में गलत हो रहा था मेरा। ओके। तो सारे सर ने वो छोटे-छोटे पॉइंट्स के सारे नोट्स बना के दिए थे। वही मैं बार-बार राइटिंग में लेके रिवाइज़ करता था। तेरे कौन से वीक टॉपिक्स थे पढ़ाई के समय पे? केमिस्ट्री में अल्कोहल, फेनॉल, ईथर था। ओके। वो रिवाइज़ करना पड़ता था बार-बार, बार-बार, फिर इट वाज़ काइंड ऑफ एग्ज़ॉस्टिंग। ओके। और सॉल्विंग के टाइम पे रोलिंग मोशंस के फिज़िक्स तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग था मेरा, पर वो रोलिंग मोशन के थोड़ा वीक था मेरा, ओके। इसलिए। तो उसको फिर कैसे तूने पावर अप किया? जेईई तो नॉर्मली गया मेरा, उसके उसके वजह से ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं आई तकलीफ मुझे। नहीं हुआ? तो फिर एडवांस के जब लेक्चर चालू हुए, तब ज़्यादा क्लैरिटी मिली उसमें, तो फिर अगर क्लैरिटी मिली तो कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, अंदर से मोटिवेशन आता अच्छा। है। तो एडवांस का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया तूने? डे वन से यू वर इनटू के मेरे को एडवांस ही करना है, या इवेंचुअली यू गॉट टू नो कि नहीं एडवांस के लिए भी जा नहीं, सकते हैं हम? डे 1 से ही आईआईटी टारगेट करके चला था, करेक्ट। तो ऐसे मतलब व्हेन कुछ। यू एनरोल्ड योरसेल्फ फॉर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन, हुँ, तब से तेरे को क्लियर था कि आईआईटी ही जाना है करके, हुँ। एंड इवन आईआईटी बॉम्बे वाज प्रीटी क्लियर? मेरा मतलब ऐसा क्लियर नहीं था आईआईटी बॉम्बे, पापा को लग रहा था आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए, अच्छा। तो उनके लिए भी, मेरे लिए भी। अच्छा, तो यू वर प्रीटी सॉर्टेड, हाँ, और उसके लिए तेरे को एडवांस का प्रिपरेशन तूने डे वन से स्टार्ट किया था? हाँ। मेंस के एग्ज़ाम सेकंड अटेम्प्ट्स के पहले मैंने एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर के सर ऐसे व्हाट्सएप पे डालते थे, तो वो सॉल्व करता था। तो फिर जेईई 2 के पहले वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए थे। तो फिर बाद में प्रारंभ के प्रोवाइड करते गए मुझे। तो वो थोड़े डिफ़िकल्ट लगे स्टार्टिंग में, पर उसके वजह से बहुत लेवल। तो मतलब जब तू प्रिपरेशन स्टार्ट किया इसका, एडवांस का वगैरह, तो तेरे को क्या डिफरेंस लगा कि मेंस और एडवांस में इज देयर एनी डिफरेंस, या स्मूथली हो जाता है? अगर कोई नॉर्मल बच्चा अगर लेट्स से कि जाना चाहता है इस चीज में, और तुझे लगता है कि वो बंदा अटक रहा है कि क्या मैं मेंस का एडवांस का प्रिपरेशन डे वन से मुझे करना चाहिए, या फिर मेंस के बाद में अगर प्रिपेयर करूँ कि चलो सेकेंड अटेम्प्ट दे देता हूँ, देखता हूँ क्या अचीव कर रहा हूँ, हुँ। तो क्या उसको तब तक का वेट करना चाहिए, या सिलेबस कंप्लीट होते ही एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहिए? व्हाट विल यू सजेस्ट? बिकॉज
तू इसमें रह चुका है और तू प्रिपेयर कर चुका है, तू क्रैक कर चुका है, तो तेरे हिसाब से व्हाट इज द करेक्ट टाइम के इस समय पे यू शुड सेलेक्ट कि यहाँ से एडवांस का प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहिए जब इतना कंटेंट आपको आ रहा है तो? मैं तो डे वन से तो नहीं किया था, ओके. तो अ, इतना भी फर्क नहीं पड़ता डे वन से करो या जेई वन के बाद करो, ओके. क्योंकि वो बेसिक तो सेम ही है एडवांस का और इसका, सिर्फ थोड़ा लेवल बढ़ता है। करेक्ट. और जेई वन के बाद मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा चालू करने का। एडवांस का प्रिपरेशन के लिए मतलब अगर जेई वन तक आप सिंसियरली अपना जो भी सिलेबस है हम्म, वो क्लियर करो, तो उसके बाद एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो यू कैन पिक अप फ्रॉम देयर एज वेल. क्योंकि जेई वन में ही ज़्यादा स्कोर आता है मोस्टली, ओके. तो उसके बाद तो स्मूथली जाता है, 2-3 महीने रहते हैं। ऐसे मुझे तो लग रहा था टाइम कम है, टाइम कम पड़ेगा 2-3 महीने, पर 2-3 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है। वो मुझे भी याद आता है मतलब इतना 1 साल जैसा लगता है वो 2 महीने, तो होते जाता है कर, जितना हम उसमें टाइम देते हैं, जितना हम ग्राइंड करते हैं, उतना वो टाइम ऐसा एक्सटेंड होने जैसा फील होता है। लेकिन उस बीच में मतलब जेई वन के बाद इफ यू स्टार्टेड तो उस बीच में तेरे बोर्ड एग्जाम्स भी थे, हम्म, तो वो कैसे मैनेज किया कि बोर्ड एग्जाम्स भी है, एडवांस का प्रिपरेशन भी है, एंड प्रोबेबली जेई का सेकंड अटेम्प्ट भी दिया था तू मेंस का, तो वो कैसे मैनेज हुआ तेरा? बोर्ड्स के 1 वीक, 1 या 2 वीक थे, उसमें ही पढ़ाई की थी। ओके. तो और प्रारंभ में भी टेस्ट पेपर्स हमेशा देते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस ही था, थ्योरी भी लेते थे वो लोग। तो और सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुस्तफ़ा सर, सारे सर, पार्थ सर ने प्रोवाइड किया था। 1 वीक ही पढ़ा मैंने उसके लिए, जेई बोर्ड्स टू के के, लिए? नहीं बोर्ड्स के लिए 1 वीक, और जेई टू के पहले भी 1 वीक ही पढ़ा। ओके, तो मतलब तू हाँ, थ्रू आउट खाली एडवांस के प्रिपरेशन में लग गया था हाँ, तभी, एडवांस के प्रिपरेशन। और जो बोर्ड्स का था वो तेरा मेंस का जो प्रिपरेशन था उसी के बेसिस पे बोर्ड्स भी क्रैक हो गया अपना. हाँ, सही है, बढ़िया है. तो तेरा फिर सीईटी भी दिया था तूने, हाँ, और सीईटी में कैसे प्रिपरेशन अलग हो सीईटी गया? में ऐसे ही गया था, मुस्तफ़ा सर बोल रहे थे ऐसे ही जा, कुछ नहीं होता। अच्छा. जो आया नहीं वो तुक्का मार के आया, अच्छा. तो इजी लगा बहुत। करते गया तो क्वेश्चन करते गया वो हो गया. हो गया। सही है, फिर वो करके 99.96. 96। सही है. सुपर. एंड इफ यू गो अहेड, तो तेरे जर्नी में किसने सबसे ज्यादा मतलब तेरे लाइफ का तूने सबसे ज्यादा क्या सैक्रिफाइस किया इस ड्यूरेशन में? लाइक डिड यू हैव टू सैक्रिफाइस एनीथिंग ड्यूरिंग दीज 2 years हाँ, कि यार सैक्रिफाइस। लाइफ पहले मेरा ऐसा था अब 2 साल के लिए ऐसा हो गया टाइप्स? थोड़ा घूमना कम हुआ, पर इट वाज वर्थ इट मतलब। तो कुछ ऐसे तेरे सीक्रेट ट्रेट्स थे जो तू शेयर करना चाहेगा कि जब पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, लेट्स से इफ अ पर्सन लाइक जनरली जब हम देखते हैं तो बच्चों को फिजिक्स हमेशा डिफिकल्ट जाता है एज अ सब्जेक्ट, हम्म, वेदर इट इज इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का बच्चा हो, उसको फिजिक्स हमेशा जनरली डिफिकल्ट जाता है. उसके मतलब फॉर्मूले कहाँ पे कैसे लगाना है, कंसेप्ट समझना. हम्म। तो व्हाट वर योर ट्रिक्स, तुझे कैसे वो चीजें ज्यादा आसान लगने लगी थी? फिजिक्स में तो स्टार्टिंग डिल्यूजन से करना है, मतलब मन का जो एक स्पार्क आता है, मतलब ये क्वेश्चन में ऐसे करना है, हम्म. वो लगा के देखने का, नहीं आया तो नहीं आया, वापस दूसरा कुछ तो पूछने का, दूसरा कुछ तो ट्राई करने का, सब करके देखने के बाद पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा. तो वैसे वैसे डेवलप जैसे होते जाएगा, वैसे वैसे क्लियरिटी मिलती जाएगी। तो मतलब तूने जो तेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, हम्म, मतलब ऑब्वियसली 2 साल की जर्नी में ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा ही जो तेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था करके, एंड हाउ डिड यू क्रैक दोस क्वेश्चंस देन कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे सोचना होगा मेरे को? सबसे बड़ा टास्क तो वो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनमें से जो वो हिट एंड मल्टीपल ट्रायल करते कॉन्सेप्ट्स हैं। का रहता है वो हाँ, वाले? तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट रहते हैं बराबर। हिट एंड ट्रायल तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टेप गलत हुआ तो आंसर भी फाइनली रॉन्ग आएगा। करेक्ट. तो मोस्टली एकेडमी में मदद मिली मुझे अच्छा. वैसे क्वेश्चंस। एंड व्हाट अबाउट मैथ्स एंड केमिस्ट्री? मैथ्स एंड केमिस्ट्री में, मैथ्स में अभी एक एग्जांपल लेते हैं, चलो वेक्टर का लेते हैं। वेक्टर में राजेंद्र सर पढ़ा रहे थे, तो वेक्टर्स कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं,
उसमें मेजर डाउट रहता है सबको। अच्छा ऐसे टेल्स और हेड्स कनेक्ट करने के बाद विजुअलाइज कैसे करते हैं, ओके तो वो अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर सब नॉर्मल लगने लगता है। ओके तो हर चैप्टर में एक ऐसे पॉइंट रहता है ओके जो सब पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है, तो वो अपने टीचर से पता किया तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ऐसे मतलब तू वो सारे ट्रिक्स लिख के रखता था कि ये चैप्टर में ये ऐसा ट्रिक? नहीं, लिखने लायक तो नहीं था वो, मतलब ऐसे दिमाग में रजिस्टर रहता था। ओके नहीं लिखने। मतलब तूने ऐसा खुद के नोट्स कभी बनाए थे? हाँ, मैथ्स के थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स थे, मतलब जैसे? जैसे टेलर सीरीज था, जो ऐसे नॉर्मली पढ़ाते नहीं है, वो एक्सपांशन करके देता है एक ओके किसी फंक्शन का। ओके और 3 लाइन दिए तो डायरेक्टली कैसे एरिया निकालते हैं बिना पॉइंट्स निकाले, ओके वैसे वैसे अगर टाइम है तो एक्सप्लोर करते जाना। ओके अच्छा, और जब तू एंटर किया था एग्जामिनेशन हॉल में, तब वो जो दिन आया तेरा कि फर्स्ट तू जेई मेंस देने जा रहा है, ठीक है, सेंटर किधर आया था तेरा? सेंटर पलूस में आया था। हाँ, अच्छा, तो मतलब तेरे घर से तो दूर ही था वो, दूर था। मतलब समवेयर अराउंड कितना, 1 घंटे का ट्रैवल रहेगा तेरा? ये 1 hour 30 minutes। 1 hour 30 minutes का वो जो ट्रैवल था तेरा, फिर वहां गया। हम्म, सो हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस? कि तब तेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि ऑन डे आला है, फर्स्ट जेई मेंस की एग्जाम अपन देते हैं, हम्म। वो क्या तेरे इमोशंस थे तभी? फर्स्ट अटेम्प्ट तो दोपहर को आया था, दोपहर की शिफ्ट, तो हाइपर टेंशन था सुबह को। पिछले दिन सर आके गए थे इसलिए थोड़ा काम डाउन हुआ था, इतना भी टेंशन नहीं लेना है, ऐसे सर बोल के गए थे पिछले दिन। तो सुबह सुबह उठा, नाश्ता किया, अच्छा जो नॉर्मल रहता है वही करना रहता है, ऐसे सर बोले। पर नॉर्मली होता नहीं है वो। वो तो थोड़ा ऐसा डर था, नर्वसनेस थी, एंजाइटी थी, थोड़ा डर लग एंजाइटी रहा था? नहीं, स्टेट ऑफ नथिंगनेस ही था, मतलब अच्छा अभी क्या होगा, ऐसे सिर्फ बैठा था। तो घर वाले भी बोल रहे थे क्या हो रहा है तुझे। कुछ बताने के लिए नहीं था घर वालों को। तो सेंटर पे पहुंचा, वहां पे तो तो पूरा वो ही थ्रू आउट 1.5 घंटे के जर्नी में भी तू शांति था? शांति था, कुछ बोला ही नहीं ऐसा किसी दिमाग को, में रिवीजन वगैरह कुछ नहीं चल रहा था? कुछ ही नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी, तू पहुंचा फिर? पहुंचा और वहां पे दोस्त मिले, दोस्त मिलने के बाद थोड़ा खुल गया। सारे बातें करने लगे, तो वहां पे नॉर्मलाइज हो गया था मेरा मूड। एग्जाम चालू हुआ, पहले आधे घंटे में और थोड़ा एंजाइटी आ गया, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने लगा था। फिर केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स किया, फिजिक्स इजी लगने लगा सब। ऐसे कंप्लीट करने के बाद मैथ्स किया, मैथ्स बहुत इजी था। अच्छा, केमिस्ट्री तो तेरे डिफिकल्ट को था। ये फील हुआ कि पहले मैथ्स सॉल्व कर लेना चाहिए था करके? फिर कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तू अटक गया था सॉल्व करते समय? हाँ, मैथ्स में इजी क्वेश्चन था, ज्यादा ही सोचने लगा उसमें। क्या सा क्वेश्चन था, एक लाइन से 2 सर्कल चिपक के रहते हैं, अच्छा वो इजी था, पर कुछ अलग ही सोचा मैंने, तो उसमें ज्यादा टाइम गया था, रफली 10 मिनट्स ज्यादा ही गया था। तो तो तेरा ऑन टाइम कंप्लीट हो गया था पेपर? हाँ, सब होने के बाद वो मैं करते बैठा था। अच्छा हाँ, देख के वापस निकला तब पेरेंट्स पूछ रहे थे कैसा गया, अच्छा गया अच्छा गया। गाड़ी में बैठा, गाड़ी से पापा घर तक जाने तक मैं पीछे ऐसे ही बैठा था, पापा ऐसे साइड बैक मिरर से देख रहे थे मुझे। तब मुझे याद आ रहा था मैंने क्या क्या गलत किया है भाई। तो तब थोड़ा ठीक ही था। क्या तो तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बेटर गया, सेकंड? सेकंड अटेम्प्ट दिया था जेई का, तो फर्स्ट वाज बेटर और सेकंड? फर्स्ट में अ, ऐसा लगा नहीं बेटर गया, पर बेटर परसेंटाइल आया। सेकंड में ऐसा लगा कि अच्छा गया, पर परसेंटाइल कम आया? हाँ, बट दैट प्रोबेबली बिकॉज सेकंड टाइम जब देते हैं तो बच्चे हम्म, भी थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं, इसलिए शायद रहेगा वो चीज। वैसे भी नहीं, सेकंड टाइम मैंने वो जेई टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अच्छा और एडवांस में थोड़ा डिफरेंट रहता है, ओके 16 ही क्वेश्चन रहते हैं पर सब्जेक्ट और ज्यादा टाइम रहता है। ओके, तो वो में से उसका तेरे को आदत हो हाँ, गया था? वो ज्यादा टाइम देने लगा एक क्वेश्चन को, तो
अच्छा, इसलिए ये चीज। सो मतलब उसमें भी डिफरेंस होता है एग्जाम पैटर्न में, जेई मेंस के और जेई एडवांस के। हम्म। तो उस पैटर्न को कोप अप कैसे किया था तू, या उसमें बहुत कोप अप सारे जैसा टेस्ट कुछ नहीं सीरीज, था? नहीं कोपो जैसा था बहुत, मतलब ऐसे जेई के क्वेश्चन देख के क्लिक होता है ना क्या हम्म। करना है, एडवांस के क्वेश्चन देख के मोस्टली तो नहीं होता, अच्छा। तो थोड़ा डर लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो वो एडवांस वाला डे कैसा था जब उसका तू एग्जाम देने गया? या चलो मेंस क्लियर हो गया, मेंस का रिजल्ट आ गया, हम्म, फिर जब एडवांस के लिए तो क्वालिफाई हो गया, तेरे को पता चला विच यू आर कॉन्फिडेंट कि तू एडवांस के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाएगा करके। सो रिजल्ट के दिन जब तेरे को ये चीज पता चला कि 99.96 परसेंटाइल आए हैं, तब तू ओके था कि हाँ ये एक्सपेक्टेड था करके, इतना तो आएगा ही? हम्म। या फिर तेरे लिए वो भी एकदम ऐसा बड़ा शॉकिंग था कि यार इतने अच्छे आ गए करके आफ्टर योर फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, थोड़ा कम आया तो इतना भी बुरा नहीं लगा, अच्छा। एक्सपेक्टेड ही। हाँ अच्छा। तो और फिर एडवांस का जब तू पेपर सॉल्व कर रहा था, तब तू प्रेशर में था की आता हे फर्स्ट पायरी आपली झाली आहे, तर सेकंड पायरी आपल्याला बघायची आहे, काय करायचे ते? प्रेशर नहीं था, बिल्कुल प्रेशर नहीं था, ऐसे ही दिया था एग्जाम। अच्छा। मतलब सर बोले जितना चिल रहेगा, जितना काम डाउन, मतलब जितना काम रहेगा एग्जाम के टाइम, उतना अच्छा जाएगा एग्जाम। अच्छा। और बहुत सारे टेस्ट दिए थे प्रारंभ के, अच्छा। बहुत प्रोवाइड किया था टेस्ट, तो पता था कैसे करना है। 16 17 18 क्वेश्चंस आने वाले ईच सब्जेक्ट, तो टाइम बहुत मिलेगा, क्वेश्चन रिजेक्शन अच्छा चाहिए, अच्छा। तो रिजेक्ट करना क्वेश्चन इजी था उस टाइम, ओके। तो फिर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ था, ओके। इसलिए ज़्यादा एंजाइटी फील, डर नहीं लगा। तो पेपर जब तू सॉल्व कर रहा था यहाँ पे, हम्म। तो उन पेपर्स के जो सॉल्यूशंस या जो टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, क्या उन क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे रिलेटेबल आ रहा था, या फिर लाइक हाउ डिड दोस टेस्ट सीरीज हेल्प यू इन योर फॉर एडवांस, फाइनल? हाँ, एडवांस एज वेल एज मेंस के लिए। मेंस के लिए इट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ओके। जो प्रारंभ के टेस्ट है वो बहुत हेल्पफुल है। ओके, मतलब उसके रिलेटेड हाँ सिमिलर क्वेश्चंस थे, या फिर उसके एप्लीकेटिव क्वेश्चंस तेरे को मिले? हाउ दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज हेल्प यू? टेस्ट सीरीज में तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कॉपी हुए जैसे लग रहे थे मुझे, और अच्छा। थोड़े थोड़े एप्लीकेटिव थे, थोड़े भाई थोड़े ऐसा मत डिफिकल्ट बोल, थे। लोगों को लगेगा हमने पेपर लीक किया था। नहीं नहीं पेपर नहीं लिखे। हाँ। बिल्कुल नहीं, तो एप्लीकेशन जो सिखाया है क्लासरूम्स में वो अच्छे से आया था एग्जाम में, इसलिए अच्छा। इजी लगा। और एडवांस के पेपर्स का टेस्ट सीरीज? हाँ वो टेस्ट सीरीज, एडवांस टेस्ट का मतलब हाउ वाज द टेस्ट सीरीज शेड्यूल्ड फॉर यू फॉर एडवांस? मतलब एवरी ऑल्टरनेट डेज तू टेस्ट दे रहा था या डेली टेस्ट दे रहा था? जेई टू के पहले अल्टरनेट डेज पे दे रहा था टेस्ट दे रहा टेस्ट, था। और वो पार्ट टेस्ट रहते थे एडवांस के एक एक सब्जेक्ट के, ओके। तो और जेई टू के बाद पर डे वन टेस्ट देता था 3 घंटे का, ओके। और लास्ट के 20 दिनों में एक दिन में 2 टेस्ट देता था, और मतलब लास्ट के 2 दिन भी नहीं, लास्ट के 5 दिन में गैप दिया था मुझे पढ़ने के लिए, ओके। तो शेड्यूल था मेरा। अच्छा। तो अब तेरे को जब पूरा वो अकम्प्लिश हो गया, तो व्हेन यू गेव योर एडवांस का टेस्ट आल्सो, एडवांस का एग्जाम देने के बाद यू आर कॉन्फिडेंट कि तेरे को अच्छे स्कोर आ जाएंगे करके, हाँ या यू वर डाइसी के पता नहीं मतलब उस लेवल का स्कोर आ पाएगा या नहीं, या यू वर कॉन्फिडेंट कि आईआईटी बॉम्बे तो पक्का है अपना? नहीं कॉन्फिडेंट नहीं था आईआईटी बॉम्बे के बारे में, आईआईटी मद्रास कानपुर के बारे में कॉन्फिडेंट था मिल जाएगा। ओके। अच्छा ही गया था पेपर, पर आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा ऐसे गारंटी नहीं था। ओके, तो तेरे को गाइडेंस था कि आईआईटी बॉम्बे के लिए इतना कट ऑफ चाहिए करके, या इतने परसेंटाइल चाहिए? हम्म, एंड हाउ डिड यू नो अबाउट दैट? वो मुस्तफा सर ने रिसर्च करके बताया था मुझे, अच्छा। तो सही है। बढ़िया है। एक छोटा सा अपन रैपिड फायर करते, ठीक है? तेरे को जो फटाफट क्लिक हो रहा है उसका आंसर दे देना। ठीक है। ठीक है? चल, व्हाट वाज योर फेवरेट चैप्टर इतने इसमें, फेवरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो तेरे को कभी भी उठाए और तेरे को पसंद आए? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, फेयर इनफ। व्हिच वाज योर टफेस्ट चैप्टर? अल्कोहल फेनोल। अच्छा, कोई एक प्रोडक्टिव हैक जो तूने क्रैक किया हो कि हम्म, ये करने से मैं प्रोडक्टिव हो जाता हूँ करके? मैं बहुत ब्रेक्स लेता था, तो इसलिए 1 घंटा पढ़ने का, तो फिर 15 मिनट में मैं पुशअप्स मारता था, ओके।
ऐसे दिखती नहीं है बॉडी मेरी, तो फिर भी ऐसे टाइम पास करता था। मतलब ज़्यादा भी बैठ के रहना अच्छा नहीं लगता। ओके 1 घंटा पढ़ने का, थोड़ा ब्रेक लेने का, वापस पढ़ना। ओके ज़्यादा मोबाइल का इन्फ्लुएंस नहीं था, अभी मैं ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ रिज़ल्ट के बाद, तो फिर पता चल रहा है अच्छा हुआ, तब अभी यूज नहीं तब किया। नहीं यूज़ किया। तो अच्छा अच्छा, ये आंसर तो ऑलरेडी दे चुका है, बट फिर भी कि मॉर्निंग स्टडी बेटर लगता है या नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। नाइट स्टडी। एक चीज जो तेरे हिसाब से बच्चों, लाइक वन थिंग दैट स्टूडेंट शुड स्टॉप डूइंग ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। अगर कुछ आता नहीं है, तो वो अभी के लिए छोड़ दो, हम्म। और जब बाद में लास्ट में जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उस टाइम पे ज़्यादा उस पे फ़ोकस करना है। अभी जो नए-नए टॉपिक्स सिखा रहे हैं ना, उस पे ज़्यादा अगर फ़ोकस किया तो वो भी क्लियर होंगे, और जो नहीं आ रहे वो बाद में कर सकते ओके हैं। मतलब बैकलॉग नहीं लगना चाहिए ज़्यादा बड़ा, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। ओके। एंड वन थिंग दैट स्टूडेंट शुड स्टार्ट डूइंग? स्टार्ट डूइंग स्टडी। परफेक्ट। एक मिथ जो तेरे को पहले जेई के लिए बताया गया था, जेई प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं करके, ऐसा तेरे को लगा? हाँ, डिफ़िकल्ट बोलते रहते हैं, और सब बोलते हैं केमिस्ट्री ईज़ी है। ईज़ी रहेगा, पर मुझे लगा नहीं। तेरे लिए डिफिकल्ट था। हाँ, ओके, फेयर इनफ। अच्छा, तेरे पूरे जर्नी को, जेई के जर्नी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना रहेगा, 2 साल तो को तेरे को, तो कैन यू फिगर आउट सम वन वर्ड? एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ओके ओके। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर जेई क्रैक करना है, तो उसके हुँ, अंदर क्या ट्रेड्स उनको इनकलकेट करने चाहिए? पहले तो ईगो होना चाहिए, अच्छा मतलब ये करना है तो करना है। वो वो मैं भी इसी फेज़ से गया था, मतलब क्या ही होगा करके। ओके तो फिर वो ईगो मदद करता है उस टाइम पे, ये ओके। करना है करके, और ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लाइफ में? करेक्ट। तो ऑलराइट। थोड़ी ज़िद होनी चाहिए। ओके। और कोई एक इंसान जिसको तू आइडलाइज करता है? अरविंद श्रीनिवास, ओके वो अभी गूगल को भी पीछे, मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी ओके उन्होंने, तो बेस्ट। ओके। तो हाँ, लाइक व्हाट मेड यू आइडियलाइज हिम? वो अगर वो भी ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे ओके स्टडीज़ में, छोटे से गाँव से आए थे, अच्छा किया उन्होंने। फिर स्टडीज़ करके जो एक इंसान अचीव कर सकता है, वो देख के थोड़ा मोटिवेशन आता है ना, हम भी क्यों नहीं कर सकते तो उसके दैट्स लिए। हाउ इट हाँ, मोटिवेटेड यू। काफी सारे बच्चे इस वक्त उनके टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, हुँ, और उनको भी ऐसा रहेगा कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे फॉर सम रीजन, और शायद डीमोटिवेट हो चुके होंगे कि यार होणार की नाही होणार आमच्याशी, करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे. हुँ, आणि तेव्हा जेव्हा ते तुझ्यासारखे टॉपरचे मार्क्स बघतात, एक तरफ से मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ यार, ये तो अपने बीच का बंदा है करके, तो अपन भी कर सकते हैं करके, कि हमको भी सेम ट्रेनिंग मिल रहा है, सेम चीजें मिल रही है, तो हम भी कर सकते हैं. और एक तरफ से ये चीज हो रहा है कि हम उस तरफ या उस लेवल पे कैसे पहुंचे करके. हुँ, तो इस प्रकार से, इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या तेरा फाइनल मैसेज रहेगा? दैट यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन इंजीनियर हुँ, एंड प्रोबेबली हैव सिमिलर ड्रीम एज यू हैव, व्हिच इज आईआईटी बॉम्बे. हुँ, तो मुझे हराने की कोशिश करो, अच्छा. तो वो उतना ईगो रखो अपने में। ओके. आईआईटी बॉम्बे के लिए हाउ एक्साइटेड आर यू? एक्साइटेड हूँ थोड़ा, मेरा बॉडी पर्सनैलिटी थोड़ा क्वाइट है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। फिर भी बहुत एक्साइटेड हूँ, उधर फेस्ट वगैरह रहते हैं, करेक्ट मज़ा तो आएगा करेक्ट. ऐसे। बहुत बहुत बड़ा कैंपस है, और बहुत बढ़िया कैंपस है. तू गया है कभी? नहीं। मैं मेरे पीएचडी का रिसर्च के काफी सैंपल्स वहां पे करवाता था आईआईटी बॉम्बे में. हुँ, सो आई हैव सीन ऑल दोस एंटायर कैंपस, उसका देखा है, उसके कैंटीन देखे. उसमें कैंटीन भी 3-4 कैंटीन है. बहुत बहुत मजा आने वाला है तेरे को वहां पे, एंड यू विल बी एंजॉइंग. डोंट वरी अबाउट योर पर्सनालिटी क्या है करके, हुँ, जस्ट बी योर सेल्फ, यू विल बी फाइन, डोंट वरी. ठीक है, सब हुँ, सब बड़ा ही होने वाला है. ठीक है. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक तेरे फ्यूचर के लिए. ठीक है, डू वेल, ऑल द बेस्ट. थैंक यू।